हे मसीह की प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज का मनन के लिए एक वचन हम लोग निकालेंगे। यशायाह का किताब 43 अध्याय का 18 और 19 आयत हम लोग आज का मनन के लिए चुने। वहां पे ऐसा लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हमारा परमेश्वर का विशेषता है, वो नई बातों का परमेश्वर है। परमेश्वर नया चीज, नया काम हमारा जीवन में करना चाहते हैं। क्या सबूत है? हर एक दिन को देखे, नया फूल, नया फल, नया पौधा, चारों तरफ अपनी आंखें उठाकर देखे, एक नयापन, फ्रेशनेस हर एक दिन में महसूस कर सकता है। ये परमेश्वर का विशेषता है, वो नई बातों का परमेश्वर है। परमेश्वर का नई बात क्या है? यहां पे लिखा है, उस नई बात है कि वो जंगल में एक मार्ग बनाता है। जंगल में मार्ग बनाना, मरुभूमि में मार्ग बनाना मुश्किल है, और निर्जल देश में नदियां बहाना, जहां पानी नहीं है वहां नदियां बहाना मुश्किल बात है। यानी हमारे लिए जो बातें असंभव है, उस बातों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नई बात हमारा जीवन में करता है, लेकिन हमारा जीवन में परमेश्वर का ये नया काम होना है तो एक कंडीशन है। ये कंडीशन हम लोग 18 आयत में देख सकता है। परमेश्वर वचन किसको दे रहा है? बाबिलोन की बंधुआईपन में पड़े हुए इस्राएली लोगों को दे रहा था। उन लोगों के ऐसा समय था, सब कुछ उनके पास थे, मंदिर थे, और कनान देश में वे लोग वास करता था। बहुत अच्छा आशीषों को उन्होंने पाया था, लेकिन उनके जीवन में ऐसा समय आया था, सब कुछ उनके जीवन में नष्ट हुआ है। सब कुछ नष्ट होने के कारण अभी वे लोग बाबिलोन की गुलामी में पड़े थे। इस परिस्थिति में परमेश्वर उन लोगों को कुछ बातों को समझा रहा है। परमेश्वर उनको बता रहे, मैं आपके जीवन में एक नया बात करना चाह रहे हैं। अभी आपका परिस्थिति कैसा है? विपरीत परिस्थिति है, गुलामीपन में है। उनको मंदिर नष्ट हो गया, जमीन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हुआ है, और बहुत लंबी समय से वे लोग बाबिलोन के बंधन में पड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर उनसे कह रहा है, मैं एक नई बात आपके जीवन में करने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? 18 आयत देखें, वहां लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। यानी हमें कुछ बातों को भूलना पड़ेगा। यहां पे लिखा, क्या चीजों को हम लोग को भूलना है? बीती हुई घटनाओं को, कुछ समय के पहले हुआ घटना, प्राचीन काल की बातों को, यानी बहुत लंबी समय के पहले हुआ घटनाओं को भूलना चाहिए। उसमें मन नहीं लगाना है, उसके बारे में सोच कर परेशान नहीं होना है। इस्राएल लोगों के जीवन में क्या क्या था? बीती हुई घटना, प्राचीन काल की घटना। उनके जीवन में बीती हुई घटना यह था कि वे लोग गुलाम होकर बाबिलोन में गया है, मंदिर नष्ट हुआ है, नबूकदनेस्सर आके कब्जा किया है, मंदिर का हर एक सोना चांदी सब चीज उन लोगों ने लेकर बाबिलोन में इन लोगों को, इस्राएल लोगों को बंदी बनाकर लेकर गया है। अपना जमीन नष्ट हुआ है। ये बात उनके जीवन का बीती हुई घटना था। और प्राचीन काल की घटना क्या था? प्राचीन काल में उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार को वे देखे,
वे लोग मिस्र देश के गुलामीपन से परमेश्वर आजादी दिया, मरुभूमि में यात्रा किया, कनान देश में प्रवेश हुआ है, और उनका जीवन में बहुत सारे सक्सेस का स्टोरी है। हमारा जीवन में करने का कुछ बात है कि हम परमेश्वर को याद करें, लेकिन हमारा भूतकाल का दो बातों को भूलना चाहिए। सबसे पहला बात है हमारी हार की बातों को भूलना है। आपका जीवन में भूतकाल में बहुत सारे घटना हुआ था, जब आप हार गया है, दुख की घटना है, एक घटना में आप मन लगाते रहेगा, उसको सोचते रहेगा, तो नई बात आपके जीवन में नहीं होता है। और भूतकाल में आपके जीवन में आपका सक्सेस का बात है, आपके जीत की बात है। कई लोग भूतकाल की जीत में, यानी जीत के स्टोरी में, कहानी में, अनुभव में वो मन लगाते रहता है, और वर्तमान काल में वो कुछ नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर बताते हैं आपका सक्सेस में, आपका जीत की बातों में मन न लगाना है। अभी की बात है कि ये सब बातों को भूल जाएगा तो क्या होगा? परमेश्वर बता रहे, देखो एक नई बात मैं करता हूं, वो अब प्रकट होगी। कब प्रकट होगी? जब हम भूतकाल की बातों को छोड़ने के लिए जब तैयार होते तब है। आज आपके जीवन में भूतकाल की बात आपको बहुत चोट लगाते हैं, आपको आगे जाने में रुकावट डालते हैं। परमेश्वर कहते हैं भूल जाइए, और परमेश्वर एक नई बात करता हूं, वो आप कभी भी नहीं सोचते होंगे। परमेश्वर जंगल में मार्ग बनाने वाले हैं, निर्दल देश में नदियां बहाने वाले हैं। आपके जीवन में जो बातें आज असंभव करके सोच रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं उस असंभव को संभव बनाने वाले हैं। आज हम परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं भूतकाल में ना रहूंगा, भूतकाल की हार की बातों में, जीत की बातों में ना रहूंगा। मैं आगे आपका नई बातों को, मैं उसमें प्रवेश होने के लिए, उसको देखना मैं चाहता हूं। आज मेरा जीवन में एक नई बात करिए परमेश्वर। ये हमारा प्रार्थना आज परमेश्वर से होना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे, प्रभु आपके जीवन में एक नई बात करे, ये हमारा भी प्रार्थना है। धन्यवाद आपका समय के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।